भारतीय सांसदों का पहला डेलीगेशन आज यूएई के लिए रवाना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 4 को लीड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। श्रीकांत शिंदे के साथ डेलीगेशन में सांसद बांसुरी स्वराज, मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, संबित पात्रा, मनन मिश्रा, एसएस आलूवालिया शामिल होंगे। एम्बेसडर सुजान चिनॉय को भी डेलीगेशन में रखा गया। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन यूएई के बाद 24 मई को कांगो और 28 मई को सियरा लियोन जाएगा। 31 मई को लाइबेरिया में भारत का पक्ष रखेगा। भारतीय सांसदों का 7 सदस्य डेलीगेशन, जिसकी संख्या भी 7 है, 21 मई को 5 जून तक देश और दुनिया का दौरा करेगा। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के सामने भारत का पक्ष रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को ऑल पार्टी डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी। पहले चरण में श्रीकांत शिंदे, कनिमोई और संजय झा के डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, कहा भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई पहले नहीं हुई। देश के बाहर हम सब एक हैं, मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखेंगे। आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार का बयान। शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। पार्टी ने कहा देश हित के लिए सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा सरकार को यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी। किरण रिजिजू के फोन पर बात करने के बाद सीएम ममता ने दी हरी झंडी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा सीजफायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती बीच में आ रहे हैं। बीजेपी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से राहुल गांधी की तुलना की। पोस्टर जारी कर कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा उनके बयान पाकिस्तानी चैनल दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी को झुकने वाला बताया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखी कविता। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पीएम मोदी पर है जन जन का विश्वास, देशवासी है मोदी जी के साथ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के बाद अब पी चिदम्बरम की पारी है, वो खुद को एस जयशंकर पर राहुल गांधी के आरोपों से दूर रखें। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को घेरा। कहा खुफिया इनपुट के बावजूद पर्यटकों को वहां जाने दिया गया, जबकि पीएम खुद कश्मीर नहीं गए। खड़गे ने पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा नहीं देने का भी आरोप लगाया। कहा सुरक्षा होती तो 26 जिंदगियां बच जाती। ऑपरेशन सिंदूर जैसा छोटा युद्ध नहीं होता। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा सेना के नाम पर शर्मनाक राजनीति कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को चिराग पासवान की नसीहत। कहा मतभेद उन विषयों पर न करें जिस पर पूरी दुनिया की नजर। स्वामी प्रसाद मौर्य की ऑपरेशन सिंदूर पर गलत बयानी, पूरे ऑपरेशन को फ्लॉप बताया। कहा एक भी आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा 24 घंटे में बैकफुट पर क्यों आए? अगर युद्ध बंद करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सूपड़ा ही साफ करने की बात करते। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़। कहा ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर आई पाकिस्तानी सेना, भारत ने आतंकवाद की जड़ पर वार किया। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ की। कहा एक कुशल सर्जन की तरह सेना ने आतंकवाद का ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा भारतीय सेना ने पाकिस्तान को औकात में ला दिया। नया भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। सीएम योगी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर देश के स्वाभिमान का प्रतीक। सेना ने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम किया। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की दो टूक। कहा पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में, रावलपिंडी से खैबर पख्तनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का मनोबल टूटा, उसकी हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर का दिल था। उत्तराखंड में मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बोर्ड के चेयरमैन ने फैसले की दी जानकारी। अटारी वाघा पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू होगी। भारत की तरफ से किए गए 2 बड़े बदलाव। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत की तरफ से नहीं खोलेंगे दरवाजे और एक दूसरे से हाथ मिलाने की भी रस्म खत्म की गई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। 27 मई को होगी अगली सुनवाई। देश के साथ गद्दारी करने वालों को कड़ी सजा, बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा अराजकता और बदहाली बनी बिहार की पहचान, अब की बार 100% होगा बदलाव। पटना में चिराग पासवान के सीएम पद की दावेदारी वाला पोस्टर नीतीश कुमार को आशीर्वाद देते दिखाया गया।
चिराग पासवान के पोस्टर पर जेडीयू का पलटवार। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, नीतीश कुमार के रहते बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। टूरिज्म सेक्टर पर पीएम मोदी का फोकस। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठक की समीक्षा की। नीदरलैंड के पीएम से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर बनी सहमति। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दिखाई एकजुटता। महाराष्ट्र में गरीबों को मिलेंगे नए घर। कैबिनेट से नई गृह निर्माण नीति को मिली मंजूरी। योजना के लिए सरकार ने रखा 70,000 करोड़ का बजट। नागपुर में 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। सुरक्षा के चलते प्रशासन का फैसला। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए कैंप। आईबी चीफ तपन डेका का कार्यकाल बढ़ा। 1 साल का मिला सेवा विस्तार। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़े मानहानि केस में शशि थरूर को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक जवाब। झारखंड के पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे गिरफ्तार। स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बेरोजगार शिक्षकों का धरना जारी। शिक्षक लाठीचार्ज के बाद 5 दिनों से कर रहे प्रोटेस्ट। गुजरात एटीएस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भारतीय वेबसाइट्स को करते थे हैक। करीब 20 भारतीय सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर यूट्यूब चैनल पर करते थे शेयर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 12 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। हरियाणा के हिसार में लोकसभा का टिकट दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हो रही पूछताछ। लोकसभा चुनाव के समय टिकट दिलाने के नाम पर हुई थी 63 लाख रुपए की हेराफेरी। 100 करोड़ रुपए में टिकट दिलाने में की हुई थी डील। बाद में फिर नहीं मिलने पर आरोपियों में नहीं लौटाए पैसे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कई हथियार भी जब्त। 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी। परिवार का इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। मेरठ में कार ओवरटेक करने पर हमला। नशे में धुत युवकों ने कार रोककर लाठी डंडों से हमला किया, तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में घटना कैद। क्रिप्टो करेंसी लूट मामले में जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार मास्टरमाइंड दिव्यांशु गिरफ्तार। आईआईटी का छात्र है आरोपी। संदिग्ध आतंकी सिराज उर रहमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। धारा 152 और कई अन्य धाराओं में केस दर्ज। सोना तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को राहत। 2 लाख के बॉन्ड के साथ मिली सशर्त जमानत। नागपुर में मुस्लिम लड़की को स्कूल में एडमिशन न देने का मामला। पुलिस ने स्कूल के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत केस किया दर्ज। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश बनी मुसीबत। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा के पास अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका जताई। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 मई के बीच रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई और पालघर में समुद्र में हो सकती है उथल पुथल। मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की नसीहत। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। ट्रैफिक व्यवस्था पर असर। मुंबई में लगातार बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर ब्रेक। किलोमीटर लंबा जाम। एक्सप्रेसवे पर रेंगती नजर आईं गाड़ियां। पुणे में भी लगातार बारिश से हालात खराब। सड़कों पर बह रहा पानी। शहर के कई इलाकों में पानी से लोगों की बड़ी परेशानी। पुणे के सिंहगढ़ रोड फ्लाईओवर पर 2 किलोमीटर लगा लंबा जाम। बारिश की वजह से फंसी गाड़ियां। रत्नागिरी में भारी बारिश से भूस्खलन। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों के परिचालन पर असर। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पत्थर खदान में लैंडस्लाइड। 4 मजदूरों की मौत। चंडीगढ़ में वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम ने मनोज कुमार कटियार को सम्मानित किया। भगवद गीता भेंट की। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा ने रचा इतिहास। एवरेस्ट विजय करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान के सीकर की रहने वाली गीता समोटा में पहले भी पर्वतारोहण में कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। सीआईएसएफ ने कहा, नारी शक्ति की ऐसी मिसाल जिसने छू लिया आसमान और बना दी नई पहचान। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटकों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे से होगा मैच शुरू। आईपीएल प्लेऑफ की चौथी टीम आज हो सकती है फाइनल। आज का मुकाबला हारने पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे होंगे सदा के लिए बंद। मुंबई जीती तो टॉप 4 में लेगी जगह। राजस्थान रॉयल्स की जीत के साथ आईपीएल 2025 का सफर खत्म। लीग मैच के अपने आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। ध्रुव जुरेल ने मथीशा पथिराना की बॉल पर लगाया छक्का। राजस्थान को दिलाई जीत। वैभव सूर्यवंशी 57, संजू सैमसन 41 रन बनाकर आउट।
आईपीएल के प्लेऑफ के बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया। चंडीगढ़ के मुल्लापुर में 29 और 30 मई को होगा क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मैच। आईपीएल का 65वां और फाइनल मुकाबला बंगलुरु से लखनऊ शिफ्ट किया गया। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल मैच।